हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की कुछ केस स्टडीज़। सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर से वही बात बताऊंगा, भैया सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि किस चैप्टर की केस स्टडीज़ आएंगी, तो सभी की करनी ज़रूरी है, ठीक है। अब ये पहली केस स्टडी है, वीडियो पॉज करके आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। मैं करना शुरू करता हूँ, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है ये भैया कि दो मार्केट है, एक मार्केट ए है, एक मार्केट बी है। उसमें तीन तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच रहे हैं, पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर। और ये क्वांटिटी गिवन है कि मार्केट ए में इतनी पेंसिल, इतने इरेज़र, इतने शार्पनर बेच रहे हैं वो लोग। मार्केट बी में इतनी पेंसिल, इतने इरेज़र, इतने शार्पनर। ये उनका सेल प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस, एक पेंसिल का, एक इरेज़र का, एक शार्पनर का। और ये उनकी कॉस्ट गिवन है, ठीक है। अब हमें नीचे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसने टोटल रिवेन्यू मार्केट ए का, मार्केट बी का, कॉस्ट कितनी है मार्केट ए की, प्रॉफिट क्या है दोनों मार्केट का, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है टोटल दोनों मार्केट का, ये सब बताना है। तो पहले तो इस डेटा को ज़रा मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्वांटिटी को। तो एक मैट्रिक्स बनाई क्या, वैसे तो बनी हुई है ये मैट्रिक्स, सही बात है कि नहीं भाई। लिखा हुआ है 10,000, ये 2,000 और 18,000, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मैट्रिक्स को। ये 18,000 और दूसरी का क्या है? 6,000, 20,000 और 8,000। ये क्वांटिटी मार्केट ए और मार्केट बी ने सेल की है, जिसमें उन्होंने पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर, ठीक है ना, ये सेल की हैं। अब हम एक बना लेते हैं मैट्रिक्स जिसमें हम क्या लिख लेंगे? सेलिंग प्राइस। जिसमें हम क्या लिख लेंगे भाइयों? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स बना लेते हैं। वो क्या बन जाएगी? देखो, 2.5, 1.5 और 1, ये है ना। 2.5 कॉस्ट है किसकी? पेंसिल की। 1.5 कॉस्ट है इरेज़र की और 1 कॉस्ट है शार्पनर की। किसकी? पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर। ये सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, क्या जा रहा है, सी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। प्राइस है तो पी भी लिख सकते हैं, पी लिख लेता हूँ, चलो। फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम कॉस्ट की, कॉस्ट प्राइस की, उसको सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। वो मैट्रिक्स बनाऊँगा, उसमें मैं कॉस्ट लिखूँगा तीनों प्रोडक्ट्स की। कॉस्ट क्या गिवन है? ये रही 2, 1 एंड 0.5, है ना। 2, 1 एंड 0.5, वही पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर। अब सबसे पहले हमें रेवेन्यू बताना है मार्केट ए का और मार्केट बी का। रेवेन्यू मतलब जो उनको पैसे मिले बेचने के बाद, है ना। तो रेवेन्यू कैसे मिलेगा? क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। रेवेन्यू कैसे मिलेगा भाइयों? क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो मतलब इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम से करूँगा, कितना आएगा? 25,000, 3,000 एंड 18,000, है ना। ऐड होके आ जाएगा 46,000। 46,000 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी। फिर इसको इससे करूँगा, कितना आ जाएगा? ये 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, करेक्ट है ना। 53,000 आ जाएगा। बाकी कोई कैलकुलेशन गलत हो तो भैया माफ़ करना। तो ये रेवेन्यू आ गया मार्केट ए और मार्केट बी का, कि मार्केट ए ने इतना रेवेन्यू हुआ और मार्केट बी को इतना। पूछ रहे मार्केट ए का रेवेन्यू कितना हो गया? 46,000, ऑप्शन सी हो गया। मार्केट बी का भी रेवेन्यू पूछ रहा है, ये रहा 53,000, ये भी ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, इसका तो सी मार्क किया ना हमने, ठीक है। आगे पूछ रहा है कॉस्ट क्या है मार्केट ए की, तो कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी? क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करके, है ना, कॉस्ट से। क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूँगा, उससे आएगा कि कितनी कॉस्ट है ना। अब हम क्या निकालेंगे? क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, है ना। कितना आ गया? 31,000। 31,000। फिर इसको इससे करोगे तो 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, 36,000 आ गया।
36,000। ये आ गई भैया कॉस्ट, ये आ गया रेवेन्यू। क्या चीज़ निकल गई है? कॉस्ट। कि मार्केट ए की कितनी कॉस्ट है, मार्केट बी की कितनी कॉस्ट है। देख लो क्या पूछ रहा है। मार्केट ए की कॉस्ट क्या है? 31,000, ऑप्शन डी। फिर क्या पूछ रहा है ये? प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट कैसे आएगा? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो। नहीं, जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा भाइयों? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46,000 माइनस 31,000 यानी 15,000, और 53,000 माइनस 36,000 यानी 17,000, है ना। अब इसने क्या पूछा है? मार्केट ए और बी में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है? 15,000 और 17,000। ए हो गया, ठीक है। फिर पूछा है इसने ग्रॉस प्रॉफिट क्या है दोनों मार्केट का टोटल, कितना दिख रहा है? 32,000, है ना। ऑप्शन सी हो गया। ख़त्म हो गई पहली केस स्टडी। बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की ओर। ये है बच्चों सेकंड केस स्टडी। वीडियो पॉज करके तसल्ली से पढ़ लो भाई। क्या कह रहा है? एक रॉकेट है, ऊपर जा रहा है ना। उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो ये है वी.टी, ठीक है। उसकी स्पीड गिवन है आपको, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। स्पीड और टाइम में रिलेशन गिवन है। टी यहाँ पे टाइम दिखा रहा है इन सेकंड्स, वी उसकी स्पीड है। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि जब टाइम जो था 3 सेकंड्स, तो वेलोसिटी जो उसकी स्पीड थी वो 64 थी। जब टाइम 6 था तो उसकी स्पीड 133 थी। जब टाइम 9 था तो उसकी स्पीड 208 थी। ये गिवन है हमें, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना। तो भैया हमें क्या क्या गिवन है कि भैया स्पीड जब टाइम 3 था तो वो थी 64, लिखा है ना, टाइम 3 पे 64। और जब टाइम था 6 तो थी 133, और जब टाइम था 9 तो स्पीड थी 208। ये हमें गिवन है। अब V3 64 गिवन है। देखो इसको, देखो यहाँ पे 3 पुट कर दो। टी की जगह 3 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 9A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल्स टू 64। सही है ना। इसमें टी की जगह 3 लिख दिया बस। ऐसे ही अब इसमें 6 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 36A प्लस 6B प्लस C इज इक्वल्स टू 133। ऐसे ही इसको ले लो, इसमें 9 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 81A प्लस 9B प्लस C इज इक्वल्स टू 208, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इसने पूछे हैं, पूछ रहा है B प्लस C बताओ A प्लस C, उसके लिए हमें ABC निकालने पड़ेंगे। तो ये हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। चिंता मत करो, आपको इन्वर्स नहीं निकालना पड़ेगा, ये इसने दे रखा है, देखो हेल्प करेगा ये आपकी, ताकि आपका टाइम पेपर में बच जाए। तो पहले तो आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, है ना। पहले एक कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाओगे। लिखो भैया, नीचे लिखते हैं चल के। कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स क्या बन गई? 9, 3 और 1। पहली के यही थे ना कोफिशिएंट्स, 9, 3 और 1। दूसरी के 36, 6 और 1, 36, 6 और 1। और तीसरी के थे शायद 81, 9 और 1। यहाँ पे आ जाएंगे ABC, और इधर आ जाएगा जो सामने कॉन्स्टेंट्स थे वो क्या थे भैया? 64, 133 और 208। अब आपको पता है ना, इसका इन्वर्स आ जाएगा इधर, है ना। मैं पूरा क्या लिख के दिखाऊं यार? जैसे इसको A लिख लेते हैं, इसको X और इसको B, ऐसे ही करते हैं ना हम। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉपर मेथड यही है, टाइम थोड़ी ख़राब करना है पेपर में इतना। तो ये X आ जाता है तो X इक्वल्स टू A इन्वर्स B, है ना। तो कुल मिला के इस मैट्रिक्स का इन्वर्स यहाँ हो जाता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ABC है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स, यानी 9, 3, 1, 36, 6, 1, 81, 9, 1 इसका इन्वर्स, और ये 64, 133 और 208। अब इसका इन्वर्स जो है ना वो क्वेश्चन में दे रखा है इसने आपका टाइम बचाने के लिए, ये लिखा हुआ। इसको छाप दो नीचे। तो ये आ गया ABC 1/18। क्या आ रहा है भाई? 1 - 2 1, और क्या है? -15, 24 - 9, -15, 24 - 9, 54 - 54 और 18, ठीक है। ये दे रखा है इंटू 64, 133, 208। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो कि थोड़ा लंबा चौड़ा काम है ना।
बाहर 1/18 एज इट इज़ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, क्या आ गया आप करके लिख सकते हो आराम से। मैं सीधा लिख रहा हूँ 6 आ जाएगा, आप करके देख लो। आप इस रो को इस कॉलम से करोगे 6 आएगा, ठीक है। मैंने करके रखा हुआ है आपका टाइम बचाने के लिए। फिर ये 360 आ जाएगा, आप इसको इससे करोगे 360 आएगा, और इसको इससे करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये 18 से तीनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल गया, 18 से तीनों को डिवाइड करके क्या मिल जाएगा कि ABC किसके इक्वल आ गया, 1/3, 20 और 1, है ना। तो A आ गया 1/3, B आ गया 20 और C आ गया 1। तो ये ABC निकल गए। अब हम आंसर करते हैं क्या क्या पूछ रहा है ये। सबसे पहले इसने पूछा है B + C की वैल्यू बताओ। ये रहा B, ये रहा C, दोनों का सम कितना हो गया 21, सही है, ऑप्शन B। फिर क्या पूछ रहा है A + C की वैल्यू बताओ। ये रहा A, ये रहा C, इन दोनों का सम करेंगे 4/3, आंसर हो गया 4/3। फिर क्या पूछ रहा है VT कितना होगा। देखो ABC आपने निकाल लिया, मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ भाई, ये हटा दिया। जो आपको वेलोसिटी फंक्शन गिवन था वो था AT² + BT + C, यही था, है ना। तो इसमें ABC की वैल्यू पुट कर दो। A है 1/3, B है 20 और C कितना है 1। तो ये हमारा वेलोसिटी फंक्शन बन गया फाइनल। आंसर क्या आ गया भाई, 1/3 T² 20, ये B हो गया है ना, हाँ ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, द स्पीड एट T = 15। T को 15 डालेंगे तो स्पीड क्या आएगी, सिंपल है, इसमें 15 पुट कर दो बस। तो 1/3 15 का स्क्वायर 20 × 15 + 1, इसको सॉल्व कर लो, है ना। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 225, 3 से काटेंगे 75, 75 + 300 376 आ जाएगा ये, 376 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हो गया। आगे क्या पूछ रहा है, एट द टाइम बताना है एट विच स्पीड इज़ दिस। तो इस बार स्पीड गिवन है, आप स्पीड 784 रखोगे और टाइम निकालोगे, है ना, टाइम निकालोगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फिर से जगह बनाते हैं, थोड़ी सी फिर से जगह बनाते हैं भैया। क्या करते हैं इसमें, वेलोसिटी को इस बार रख देते हैं 784। तो 784 1/3 T² + 20T + 1, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 783 इधर 3 LCM आ गया, T² + 60T, 3 को मल्टीप्लाई करा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2349 आ जाएगा, है ना, हाँ, T² + 60T। तो इक्वेशन बन गई T² + 60T - 2349। अब आप इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो। इसकी मिड टर्म स्प्लिट करने में अगर दिक्कत लग रही है, थोड़ा बड़ा है ये, तो एक तरीका और भी है, आप वो D वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, है ना। वो भी बड़ा लग रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो। कंप्लीटिंग स्क्वायर काफ़ी इजी लग रहा है, उससे आसानी से हो जाएगा मुझे लग रहा है। क्या करते हैं उसमें, अगर किसी को नहीं आता भाई वो मेथड, T का जो कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं, 30 का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, और ये 2349 एज इट इज़। क्या करा है हमने, ये जो एक्सप्रेशन थी एज इट इज़ लिखी है, बस 30 का स्क्वायर प्लस माइनस किया है। क्यों किया है, अगर आप इनको देखोगे ध्यान से, आपको A + B होल स्क्वायर बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये हो गया T + 30 होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए, ये 900 है, इसमें ऐड हुआ, कितना आ गया है 3249, करेक्ट है। तो T + 30 होल स्क्वायर = 3249। 3249 मेरे भाई 60 का स्क्वायर 3600 होता है, उससे नीचे क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है, तो 60 से नीचे कौन सा नंबर, 57 की यूनिट डिजिट 9 हो जाएगी ना, 7 का स्क्वायर करूँगा तो 57 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आप करके देख लो, 57 का स्क्वायर ही होगा ये। तो हमें पता चल गया जो T + 30 है वो हो गया +-57। -57 तो लेंगे नहीं ऑफकोर्स, टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 27 आ जाएगा आंसर, है ना। T आ गया 27, हो गया। करते हैं अगली केस स्टडी। ये है बच्चों थर्ड वाली केस स्टडी। कर लो भाई, वीडियो पॉज कर लो, पढ़ लो आराम से। कह रहा है सीमा का बर्थडे है भैया, सीमा का बर्थडे है, वो कुछ पैसा डोनेट करना चाहती है गरीब बच्चों को, है ना। तो कह रहा है कि मान लो टोटल बच्चे X हैं और एक बच्चे को उसने Y रुपीज़ डोनेट किए, तो टोटल अमाउंट कितना डोनेट हो जाएगा बताओ। टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा डोनेट,
अगर वहाँ पे x बच्चे हैं और एक बच्चे को वो y रुपीज़ डोनेट कर रही है तो टोटल अमाउंट शुड बी x इंटू वाई। कितना होना चाहिए? x इंटू वाई। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। केस 1, पहली कंडीशन क्या है मेरे भाइयों? वो कहता है अगर 8 बच्चे कम होते, बच्चे x है ना, अगर 8 बच्चे कम होते यानी कि कितने हो जाते? x माइनस 8, तो हर बच्चे को 10 रुपये ज़्यादा मिल जाते सेम अमाउंट में, है ना भाई? सही बात है, बच्चे कम होंगे तो हर बच्चे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कितने ज़्यादा मिलेंगे? 10 रुपये ज़्यादा। y मिल रहे थे ना, तो y से 10 ज़्यादा मिलेंगे, तो टोटल अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना। टोटल अमाउंट मतलब इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो तो उसके बराबर ही रहने चाहिए। अमाउंट थोड़ी बदल रहे हम, है कि नहीं? अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। एक्स वाई प्लस 10x माइनस 8y माइनस 80 इक्वल्स टू XY। ठीक है, ये एक्स वाई कट गया तो ये आ गया 10x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 80। 2 कॉमन लेके काट देता हूँ दोनों तरफ से। 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 40, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है अगर 16 स्टूडेंट्स ज़्यादा होते तो हर बच्चे को 10 रुपये कम मिलते। इस बार 16 स्टूडेंट ज़्यादा करने हैं, पहले x थे ना तो इससे ज़्यादा कर दिया, कितने? 16। ठीक है, अगर 16 बच्चे ज़्यादा होते तो हर बच्चे को 10 रुपये कम मिलते। जो y मिल रहा था अमाउंट उससे 10 कम मिलता, तो मतलब y माइनस 10, है ना। फिर वही बात है कि भैया जो टोटल जो प्रोडक्ट आएगा, जो टोटल अमाउंट है वो तो बराबर ही रहेगा ना जितना पहले था। ठीक है, अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो आराम से, है ना। एक्स वाई कट जाएगा, आराम से तसल्ली से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये सॉल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा 5x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 80। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब उसने सबसे पहले पार्ट में यही पूछा इक्वेशंस कौन सी हैं, कौन सी दिख रही है भाई? ऑप्शन ए ही दिख रहा है ना, ऑप्शन ए दिख रहा है। चलो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। कह रहा है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो तो लिख ही लेंगे। पहले कोफिशिएंट आएंगे 5 माइनस 4, 5 माइनस 8, ये है ना, ये भी हो सकता है। फिर एक्स वाई, ये है थर्ड, है ना, ये ऑप्शन सही है। देख लो ना कोफिशिएंट 5 माइनस 4, 5 माइनस 8, ये रहे, और कांस्टेंट है 40 और माइनस 80, ये सही है थर्ड वाला, है ना। आगे क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर गिवन सम मनी बाय सीमा, मतलब एक्स बताना है हमें, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब चाहे तो आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लो, पर एक बात बताओ, पेपर MCQ है, कोई चेक थोड़ी करने आ रहा है कैसे करा आपने। अबे तो सीधा इसमें एलिमिनेशन लगा दो। सीधा क्या करो, ये दोनों जो इक्वेशन है इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो, है कि नहीं भाई। 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 40। एक इक्वेशन अपनी ये है कि इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर देता हूँ 1 मिनट में। टाइम ख़राब क्या करना है ना। कितना आ गया ये आ गया माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 120, है ना। तो y कितना आ गया? 30। y आ गया 30, करेक्ट है। y को अगर 30 पुट कर दो इसमें, x कितना निकल जाएगा, निकाल लो। y को 30 पुट करेंगे इसमें भैया तो ये हो जाएगा 240, 240 उधर जाके ऐड होएगा 160, 160 को 5 से डिवाइड करेंगे, x 32 आ जाएगा। कैलकुलेशन है इतनी तो कर ही लोगे यार, 12th में आ गए हो नहीं। y को 30 पुट किया, 240 हो गया, उधर जाके ऐड हुआ 160, 160 को 5 से डिवाइड करा 32, ख़त्म। उसने पूछा कितने बच्चों को पैसे मिले, x था ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 32 सही है, आंसर हो गया 32। फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? हर बच्चे को कितने पैसे मिले, y अमाउंट मिला था ना हर बच्चे को 30। आगे क्या पूछ रहे हैं? टोटल पैसे कितने डोनेट करे उसने, तो दिस इनटू दिस कितना आ जाएगा 960, है ना। हो गया, बड़े भाई अगली केस स्टडी की ओर। तो ये है बच्चों फोर्थ वाली केस स्टडी। इसमें क्या कह रहा है ये? कह रहा है 2 फार्मर्स हैं, ठीक है, रामकिशन एंड गुरुचरण। तो वो भाई राइस की 3 तरीके की वैरायटीज़ जो हैं, एक बासमती, एक परमल, एक नोरा, जो भी है 3 वैरायटीज़ हैं। ये लोग ये उगाते होंगे अपने खेतों में, है कि नहीं। तो फिर ये बेचते हैं। तो लिखा हुआ है कि सितंबर में इन्होंने जो सेल करी है, रामकिशन जी ने क्या किया है, इतना 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 अमाउंट की सेल करी है तीनों राइस जो है ना। बासमती इतने के सेल किए हैं, परमल इतने के, नोरा इतने के, अमाउंट गिवन है आपको कितने उन्होंने सेल किए है। ऐसे गुरुचरण जी ने कितनी सेल की है। सिमिलरली अक्टूबर में भी रामकिशन जी ने तीनों राइस कितने कितने के सेल किए हैं,
और गुरुचरण जी ने तीनों राइस कितने कितने की सेल दिए, ये सब कुछ गिवन है। अब पूछ क्या रहा है देखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है टोटल सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल करना है तो भाई ऐड ही करूँगा ना, माइनस थोड़ी करूँगा। और ये COD तो बेतुकी बात है, टोटल सेल पूछ रहा है मतलब ऐड ही करना पड़ेगा। तो बेसिक बात है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे क्या पूछ रहा है, A23 की वैल्यू बताओ। क्या बताओ भाइयों, A23 पे क्या है एलिमेंट, यहाँ पे 10,000 है, दिख रहा है ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम। कैसे कैसे क्वेश्चन है ये, लड्डू है आप क्या करें, लेकिन CBSE का क्वेश्चन बैंक है। अब बच्चे क्या होता है ये फ़ोटोज़ वगैरह देख के पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ते ही नहीं, डर जाते हैं। डरना क्यों है यार, आसान क्वेश्चन है। आगे पूछ रहा है डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, कितना डिफरेंस है ना, देखो कॉमन सेंस से डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों का जब डिफरेंस पूछ रहा है तो माइनस करूँगा ना, प्लस क्यों करूँगा। और ये तो बेतुके लिखे हुए, तो बी हो गया, सही है। आगे क्या कह रहा है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। रामकिशन जी को 2% प्रॉफिट मिला, ठीक है ना, रामकिशन जी को क्या मिला, 2% प्रॉफिट मिला हर वैरायटी पे। कब, अक्टूबर में। ये अक्टूबर की इनकी सेल थी, तो जो रामकिशन जी हैं इनको हर वैरायटी पे 2% प्रॉफिट मिला। अब बताना है कितना कितना प्रॉफिट मिला इनको हर वैरायटी पे। जैसे 5,000 पे भी 2% मिला है ना, और 10,000 पे भी 2% मिला, ठीक है, और लास्ट में 6,000 पे भी 2% मिला। यही तो उन्होंने सेल की है ना अक्टूबर में, तो सब पे उनको 2-2% प्रॉफिट मिला है। कितना कितना हो गया, देखो ये 100 रुपीज़ हो गया है ना, ये कितना हो गया 200 रुपीज़, और ये कितना हो गया भैया 120। तो इतना इतना उनको प्रॉफिट मिला, 100, 200 एंड 120, 100, 200 एंड 120, ऑप्शन ए हो गया, सही है। आगे क्या पूछ रहे हैं, गुरुचरण जी को 2% प्रॉफिट मिला, कब, सितंबर में, हर वैरायटी पे, वही है। इस बार गुरुचरण जी का सितंबर का प्रॉफिट बताना है, सब पे 2-2% है। तो 50,000 का 2% सीधा है ना यार, करके क्या दिखाऊंगा आपको। 50,000 का 2% भी अगर नहीं पता चल पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना भैया। 1,000 रुपये हो गया, 1,000 है ना, और 30,000 का 2% कितना हो गया, 600 रुपये हो गया, और 10,000 का 2% 200 रुपये हो गया। तो यानी गुरुचरण जी को सितंबर में तीनों तरीके के राइस पे इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, बस 1,000, 600 और 200, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ये तो सिंपल सी थी। बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की ओर। अब देखो बच्चों, इस केस स्टडी को आराम से पढ़ लो वीडियो पॉज करके। क्या कह रहे हैं भैया, 3 स्कूल है DPS, CVC और KVS। 3 स्कूल हैं DPS, CVC और KVS। ये CVC कौन सा स्कूल है, पता नहीं भाई, कोई होगा। इन स्कूल्स के बच्चों ने क्या किया, कुछ आइटम्स हैं वो बेची, फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या, एक तरीके से एक कैंप लगाया, समझ लो आप। क्या किया, एक कैंप लगाया उन्होंने, एक फेयर ऑर्गेनाइज़ किया, बोल रहे हैं ना। तो वहाँ पे ये कुछ लोग कुछ सामान बेचेंगे, हैंडमेड चीज़ें, कुछ बच्चे बना के लाए हैं, वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होगा वो फ्लड विक्टिम्स को डोनेट करेंगे। तो 3 स्कूल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, DPS, CVC और KVC। और बच्चे जो वहाँ पे आइटम्स बेच रहे हैं वो क्या क्या है, हैंडमेड फैंस, मैट्स एंड प्लेट्स। क्या क्या बेच रहे हैं भैया, हैंडमेड फैंस, HF लिख देता हूँ, मैट्स एंड प्लेट्स, ये चीज़ें वो लोग बेच रहे हैं। तो DPS स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 25 हैंडमेड फैंस, 50 मैट्स और 20 प्लेट्स बेची हैं, ठीक है, लिख दूँ 40, 50, 20। और CVC के स्टूडेंट्स ने 25, 40 और 30, 25, 40 और 30। और KVS के स्टूडेंट ने 35, 50 और 40, ठीक है ना। इतना इतने उन्होंने ये प्रोडक्ट्स जो हैं सेल किए हैं। अब क्या कह रहे हैं, इनका प्राइस भी गिवन है, ठीक है, जितने का वो बेच रहे हैं, इनको सामान को बेच रहे हैं लोगों को, ये प्राइस है। क्या है, लिख लेता हूँ, हैंडमेड फैंस, मैट्स और प्लेट्स का प्राइस क्या क्या है भैया, 25, 100 और 50, ठीक है। तो ये पूछ रहा है DPS ने कितने पैसे कलेक्ट किए। सबसे पहले तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो मैट्रिक्स है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो अगर आपको टोटल रिवेन्यू निकालना है कितना है, तो उसके लिए आपको क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन सेंस है ना, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 40 इंटू 25, 50 इंटू 100, 20 इंटू 50। सिंपल है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। तो भैया ये अमाउंट आ गया 7000, करेक्ट है। कितना आ गया 7000। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 4000 और ये आ जाएगा 1500, है ना। कितना हो जाएगा, मेरे को लग रहा है 6125 हो जाना चाहिए, है ना, 6125। पेन चेंज हो गया, चलो कोई नहीं, फिर से चेंज कर लेते हैं। आगे क्या है भैया, अब इसको इससे करूँगा, इसको इससे करूँगा तो 35 इंटू 25, 35 और 25 875 प्लस 5000 प्लस 2000, है ना, 7875 आ जाएगा, 7875। तो ये आ गया भैया DPS, CVC और KVC ने जो अमाउंट कलेक्ट किया है, उनके बच्चों ने जो अमाउंट कलेक्ट किया है। तो अब देखते हैं पूछ क्या रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल मनी कलेक्टेड बाय DPS ने टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट किया है 7000, आंसर हो गया B, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय CVC एंड KVS। CVC और KVS का सम बताना है, कितना आ रहा है 7000, 7000 14000 हो जाएगा, हाँ। तो A हो गया, ठीक है ना, 14000 आ गया। आगे क्या पूछ रहा है थर्ड में, व्हाट इज़ द टोटल मनी कलेक्टेड बाय 3 स्कूल्स, तीनों का सम कितना है। तो इनका कितना आ रहा था 14000 और प्लस 7000, कितना हो गया 21000 हो गया, सिंपल हो गया था ना, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है इफ़ द नंबर ऑफ हैंडमेड फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज्ड फॉर ऑल द स्कूल्स देन व्हाट इज़ द टोटल मनी कलेक्टेड बाय स्कूल्स। अच्छा जी, प्लेट्स और हैंडमेड फैंस बदलनी है क्वांटिटी, हैंडमेड फैंस और प्लेट्स की क्वांटिटी को इंटरचेंज करना है, तो दोबारा से करनी पड़ेगी सारी कैलकुलेशन, करते हैं। तो ये पूरी क्वांटिटी यहाँ चिपकानी है ना, चिपकाते हैं भाई, इसको यहाँ चिपका देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, 30, 40 और ये भी हटानी है, प्लेट्स की क्वांटिटी हटा दो, है ना। यहाँ पे किसकी लिखनी है, हैंडमेड फैंस की, ये थी ना 40, 25, 35, 40, 25, 35, प्राइस तो सेम ही है। अभी फिर से मल्टीप्लाई करके लिखो भाई, क्या आ रहा है, करो करो जी, क्या आ रहा है देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इंटू दिस 500, दिस इंटू दिस 5000 और दिस इंटू दिस 2000, ऐड होके आ गया 7500, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे, 30 इंटू 25 कितना हो गया 750 प्लस 4000 प्लस 1250, 6000 हो जाएगा, है ना। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी तो वैसे क्वेश्चन करते करते भी आइडिया हो ही जाएगा, ऑप्शन मैच नहीं होगा तो, है कि नहीं। अब इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये 1000 प्लस 5000 प्लस 1750, है ना, 7750 आ जाएगा। चलो ये नया आ गया भैया अमाउंट। अब क्या पूछ रहा है, अब टोटल अमाउंट बताओ इन्होंने कितना कलेक्ट किया है, सम कर लो इनका, कितना हो जाएगा 7 7 14 20,000 21,250, हाँ ये आ जाएगा भाई, इनका सम आ गया D, ऐड कर लो ना, देखो ये आ जाएगा 21250, ये तो वैसे ही बड़े कम है तो दिख ही रहा है, ज़्यादा ही आएगा। आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर सोल्ड बाय 3 स्कूल्स, टोटल कितने आर्टिकल्स उन्होंने सेल किए, तो इनका सम पूछ रहा है ना भाई, DPS ने टोटल कितने आर्टिकल सेल किए हैं, इनका सम आ गया 110, है ना, इनका सम आ गया 110। CVC ने कितने आर्टिकल सेल किए 95, KVC ने कितने सेल किए हैं 125, टोटल कितना आ रहा है 330, सही है ना। तो टोटल उन्होंने 330 आर्टिकल्स सेल किए, ख़त्म। करते हैं अगली केस स्टडी। अब ये है भाइयों 6th केस स्टडी, वीडियो पॉज करके पढ़ लो तसल्ली से, वैसे थर्ड के जैसी है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है पर कैलकुलेशन थर्ड के जैसी है। देखो कह रहा है एक रेक्टेंगल है,
तो लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है एक्स और वाई, तो एरिया तो पता ही है ना, एक्स इंटू वाई हो गया। ओरिजिनल एरिया क्या हो गया इसका, एक्स इंटू वाई। अब ये कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन कर रहा है ना। तो केस 1 क्या है, पहले केस में क्या कह रहा है कि भैया अगर लेंथ को डिक्रीज़ कर दे 50 से, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 50, है ना। और क्या करें, ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दे 50 मीटर से, तो y प्लस 50। तो जो एरिया आ रहा है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करके जो एरिया आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है जो पिछले वाला था, यानी एक्स वाई के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, अब आप ब्रैकेट्स खोल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कट जाएगा। तो सिंपल है, 2 इक्वेशन बन जाएगी। दिख रहा है क्या बनेगी, देखो 50x माइनस 50y और ये 2500 है ना। तो ये बन जाएगी 50x माइनस 50y इज इक्वल्स टू 2500। तो 50 कॉमन लेके काट देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 50। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरी बनाते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है ये देखो, सेकंड केस में क्या कह रहा है कि भैया अगर लेंथ डिक्रीज़ कर दे 10 मीटर से, यानी x माइनस 10 कर दे, और ब्रेथ डिक्रीज़ कर दे 20 से, इसको भी कम कर दे, तो जो नया एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके, वो ओरिजिनल एरिया से 5300 कम होगा, है ना। ओरिजिनल एरिया क्या था अपना एक्स वाई, उससे 5300 कम होगा। ठीक है, फिर से आप ये ब्रैकेट्स खोल लोगे, एक्स वाई कटेगा, है ना। कैलकुलेट तो कर लोगे यार, सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, इतना तो कर ही लेंगे हम, 12th वाले हैं भाई, है कि नहीं। तो ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है भाई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 550। ये 2 इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, दिख रहा था ना यार, 20x 10y आएगा, ये 200 इसमें जाके ऐड होगा, 5500 10 कॉमन लेके काट दिया। सिंपल कैलकुलेशन, आप भी मुँह ज़बानी कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है भैया कौन सी इक्वेशन सही है, पढ़ लो यार। x माइनस वाई 50, 2x प्लस वाई 550, ये हो गया जी, बी हो गया आंसर। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, कौन सी वाली इक्वेशन सही है। ये तो इसको देख के लिख दोगे ना मैट्रिक्स फॉर्म में, कोफिशिएंट 1 माइनस 1 2 और 1, 1 माइनस 1 2 और 1, इसी में ही है बस, है ना। यही सही है, ए सही हो गया। आगे x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है, तो बहुत सिंपल है। x और y की वैल्यू बतानी है, मैं मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करूँगा, मैं तो इनको ऐड कर दूंगा चुपचाप। ये जो 2 इक्वेशन है इनको ऐड कर दूंगा, ऐसे ही पता लग गया x y। किसी को क्या पता चल रहा है मैंने एमसीक्यू में क्या करा है, इतनी तो चीटिंग चलेगी ना। 600, तो x आ गया जी 200। ठीक है, x 200 आ गया भाइयों, इसमें पुट कर दो, 50 माइनस वाई 50 आ गया ना। तो x और y पता लग गए। चलो क्या पूछा है उसने, x बताओ जी, x आ गया 200, और क्या पूछा है, y बताओ जी, y आ गया 150, और क्या पूछा है, एरिया कितना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जी, कितना आ जाएगा 30,000। सही है, हो गया जी समाप्त। तो इसी के साथ आज की क्लास भी समाप्त होती है। मिलते हैं नई क्लास में, नई वीडियो में, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा और ऑल द बेस्ट। अगर आपकी पेपर से पहले बाई चांस लास्ट वीडियो हुई तो ऑल द बेस्ट भाइयों, पेपर में आग लगा के आनी है। ठीक है, पेपर इजी ही आता है सीबीएसई का, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नए क्वेश्चन भी दिखते हैं, आप तसल्ली से पढ़ोगे ना, आराम से कर दोगे, तसल्ली से पढ़ोगे तो डोंट वरी, आप आग लगा दोगे। चलो, पसंद आ रहा है तो यार दूसरों का भी भला कर दो, उनको भी शेयर कर दो वीडियो, भला हो जाएगा और बच्चों का भी। ठीक है, दुआएं लगेंगी, कई बार दुआएं भी काम आ जाती हैं, है कि नहीं। कई बार पूरा पेपर आता होता है तब भी बंदा गलती से गलत ऑप्शन मार्क कर देता है, तो दुआओं की भी ज़रूरत रहती है भाई। कुछ अच्छा ही करते चलो। चलो भैया, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।